लेगी वहां बैंक से। तो क्या आप जानते हो कि जो चुनावी बॉन्ड है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसकी बिक्री के लिए और अगर उसको जमा करके पैसे लेने हो तो उसके लिए भी केवल एक ही संस्था काम करती है। क्या करती है बच्चों? एक ही संस्था काम करती है। जल्दी बताओ वो कौन सी संस्था है? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। आधे आधे बच्चों की लगभग क्लियर है, जिनकी नहीं है वो कर लेना। ठीक है, जिनका नहीं है कर लेना। किस देश ने B-20 नाम का अपना नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट, यानी ऐसा एयरक्राफ्ट जो परमाणु लेकर चलेगा और स्टील्थ यानी कि छिप सकता है, जो राडार वगैरह की पकड़ में नहीं आएगा बच्चों, तो ये कहां का है? ये अमेरिका का है। B-21 नाम का जो बॉम्बर है कहां का है बच्चों? ये अमेरिका का है। यूएस इंडिया नेवल एक्सरसाइज संगम का 7वां, देखो संगम युद्धाभ्यास हुआ है इस बार किसके बीच में बच्चों? भारत और अमेरिका के बीच में, और ये नेवी मालाबार में भी। तो ये 7वां संस्करण संगम का शुरू हुआ है गोवा में। कहां पे बच्चों? गोवा में हुआ है 7वां संस्करण, ध्यान रखना है। और बच्चों ये किस किस के बीच में हुआ है संगम? ये सवाल ज्यादा पूछा जाता है। भारतीय सेना के जो कमांडो होते हैं ना, मार्को, नौसेना के, नेवी के मार्को, और नेवी सील के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, अमेरिका के जो नेवी सील होते हैं उनके बीच में ये होता है, ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, और ये क्या है? ये है एक युद्धाभ्यास नेवी का, संगम नाम का, भारत और अमेरिका के बीच में बच्चों। ठीक है, गोवा यहां पड़ता है, यानी यहां कहीं हुआ है। इसका क्या हुआ है बच्चों? यहां कहीं हुआ है। यहां महाराष्ट्र है इसके पास और यहां कर्नाटक है, यहां पड़ता है बच्चों गोवा। ठीक है, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर, यानी पवन सौर, एयर और सोलर, यानी विंड और सोलर दोनों एनर्जी से बच्चों, हाइब्रिड का मतलब है जो दो चीजें, दो तरह की चीजों से मिलकर बनी हो। ठीक है, और पावर डेवलपर यानी कि बिजली पैदा करने वाली, है ना, बिजली का विकास करने वाली बनी है। तो कौन सी कंपनी बनी है जो विंड एनर्जी से भी चलती है और जो बच्चों सोलर एनर्जी से भी चलती है? तो ये बनी है अडानी ग्रीन। कौन बनी है? अडानी ग्रीन। कौन सी बनी है बच्चों? अडानी ग्रीन, ध्यान रखना है। चलो बच्चों, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सऊदी क्लब अल नास्र के साथ एक 200 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट किया है? यानी ये खिलाड़ी अब जुड़ गए हैं किससे बच्चों? ये जुड़ गए हैं सऊदी अरब के क्लब से, अल नास्र से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ये 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो बच्चों फुटबॉल है उसमें सबसे ज्यादा गोल हैं इनके। ठीक है, सबसे ज्यादा गोल हैं इंटरनेशनल फुटबॉल में किसके? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बच्चों। और क्लब फुटबॉल में भी इनके सबसे ज्यादा गोल हैं। ठीक है, क्लब फुटबॉल में भी इनके सबसे ज्यादा गोल हैं, ध्यान रखना है। कहां के हैं? पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। खेलेंगे किससे? सऊदी अरब के क्लब अल नास्र के साथ अब ये खेलेंगे। कितने साल का बच्चों क्या किया है? ये कितने यूरो का अनुबंध किया है? तो 200 मिलियन यूरो का अनुबंध इन्होंने किया है बच्चों। किन्होंने? यूरो का अनुबंध इन्होंने किया है 200 मिलियन का। तो ये ध्यान आपको रखना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे बच्चों। हाल ही में कौन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त हुए हैं? भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है उसके कोच, देखो स्मृति मंधाना तो खिलाड़ी हैं, तो ये तो हुई नहीं होंगी, सीधी सी बात है। अब ये खिलाड़ी भी हैं और इनके बारे में एक खासियत और क्या आ गई कि जो WPL हुई थी अभी हाल ही में, WPL है ना, विमेन प्रीमियर लीग, IPL की तरह की, उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी थी ये, सबसे महंगी खिलाड़ी, सबसे ज्यादा पैसे में टीम ने अपने साथ जोड़ा था, और ये 3.4 करोड़। ठीक है, 3.4 करोड़ में। अब ऋषिकेश कनिटकर जो हैं बच्चों, वो बने हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के, कौन बच्चों? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के डिफेंस वाले बच्चों ने बहुत गलत कर दिया, 44% बच्चे गलत कह रहे हैं। तो बच्चों ऋषिकेश कनिटकर बने हैं। अगर रमेश पवार की बात की जाए तो महिला टीम के हेड कोच हैं ये, क्या है? मुख्य कोच। मुख्य कोच कौन है बच्चों महिला टीम के? रमेश पवार। और पुरुष टीम के कौन है बच्चों? पुरुष टीम के मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़ है बच्चों, याद रखना है। ठीक है, कौन है? राहुल द्रविड़ है। हॉकी टीम के अभी मुख्य कोच हमारे बदले हैं। हॉकी टीम के बच्चों पहले ग्राहम रीड थे। कौन थे? ग्राहम रीड थे हॉकी टीम के। अभी हमारे कौन से हैं बच्चों? अभी हैं क्रेग फुलटन। कौन है? क्रेग फुलटन अभी जो दक्षिण अफ्रीका के हैं वो भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच बन गए। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया बच्चों?
मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों, ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में और सबसे पहले नागपुर में ये आयोजित किया गया था। कहां पर? नागपुर में। हिंदी को एक वैश्विक भाषा, एक ग्लोबल लैंग्वेज बनाने का प्रयास इसमें रहता है और इस बार फिजी में ये हुआ है। 12वां सम्मेलन कहां पे हुआ है बच्चों? फिजी में हुआ है। 11वां हुआ था कहां? 11वां हुआ था बच्चों मॉरिशस में। इस बार की थीम क्या है? हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी को हम कहां से ले जाएंगे? ट्रेडिशनल नॉलेज से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफर तय कराएंगे हिंदी को, बच्चों याद रखना है, ठीक है। चलो, इटली के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023, आपको पता होगा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है बच्चों, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है बच्चों। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है, ध्यान रखना है। और ये बच्चों रोम में हुआ है। कहां पर? इटली के रोम में एक सम्मेलन इसका हुआ है। कहां पर? इटली के रोम में।